Hello everyone. Today we will discuss about the methods of calculating national income. कि हम लोग किस किस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. But in previous lecture, some students have doubt regarding the excise duty and custom duty. Sir, what will we do if excise duty and custom duty, if both given in the question and subsidy are not given there? So beta, excise duty, either custom duty, either any type of indirect taxes, we have to add up all these taxes like excise duty, custom duty, import duty. आपको सारी चीजें ऐड अप कर देनी है. सब्सिडी नहीं है तो सर NIT इज इक्वल टू टैक्सेस माइनस सब्सिडी. सो टैक्सेस लाइक 300 और सब्सिडी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सो जो चीजें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होंगी यू हैव टू पुट जीरो देयर. सो 300 माइनस 0 इज इक्वल टू 300. एक क्वेश्चन में वहां पे फीफा दिया था. फीफा इज नॉट गिवन इन दैट क्वेश्चन. सो बेटा NFI इज इक्वल टू फीफा माइनस फीफा. सो सर फीफा तो दिया ही नहीं है, फीफा तो वहां पे मेंशन है ही नहीं. सो बेटा फीफा विल बी 0 एंड फीफा लाइक 300 सो इज इक्वल टू माइनस 300. जो चीज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है उसको आप क्या पुट अप कर दोगे, 0 पुट अप कर दोगे. ठीक है. एक स्टूडेंट ने एक और चीज पूछी थी, सर जो आपने लास्ट लेक्चर नंबर 8 में 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे सर, वहां पे प्राइवेट इनकम वर्ड था, प्राइवेट इनकम. सो उसका कोई ट्रीटमेंट आपने मेंशन नहीं करा. सो बेटा क्या प्राइवेट इनकम किसी भी फॉर्मूले में यूज हुआ बना था? NFIA आया, NIT, डेप्रिशिएशन एंड सो ऑन. क्या प्राइवेट इनकम का कोई रोल था? नहीं सर, प्राइवेट इनकम का कोई रोल नहीं था. तो बेटा जिसका रोल नहीं होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे. क्या कर देंगे हम लोग? इग्नोर कर देंगे. तो ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में आइटम्स बहुत सारे होंगे बट आपको वही चीजें ऐड अप करनी है, वही चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है जो हम लोगों के फॉर्मूले में है. ठीक है. सो टुडेज टॉपिक बेटा मेथड्स ऑफ calculating national income. Beta, there are three methods for calculating national income. Chapter name national income. यही तो पढ़ सर. जो अभी तक हमने पढ़ा बेटा उसका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा. जस्ट अ स्टेप ऑफ calculating national income. So beta there are 3 methods of calculating national income. First one is production method. Beta production method. यहाँ पे हर टॉपिक के अदर नेम है, लाइक डेप्रिशिएशन इज कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ना. तो सर प्रोडक्शन मेथड इज आल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड. Then beta income method, then beta expenditure method. हम पढ़े नेशनल इनकम. बट नेशनल इनकम मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज नोन एज नेशनल इनकम. सो सर कंट्री में बहुत डिफरेंट सेक्टर्स के लोग हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 4 सेक्टर्स को इकोनॉमी. सो सर एवरी पर्सन परफॉर्म अ डिफरेंट जॉब, परफॉर्म अ डिफरेंट प्रोडक्शन. किसी ने रेंट पे घर रखा है अपना, सम इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, सम इंगेज इन सर्विसेज. सो बेटा प्रोडक्शन से कुछ लोग प्रोडक्शन की जॉब में इंगेज होंगे तो प्रोडक्शन से होने वाली इनकम,
कुछ लोगों को एक्स्ट्रा इनकम होती है, लाइक प्रॉफिट हो रहा है, लाइक रेंट पे बिल्डिंग उठा दी। तो कुछ पर्सन्स हैं जिनको सिर्फ इनकम हो रही है, वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे, कुछ खर्च नहीं कर रहे। लाइक मैंने पैसे बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, उसका इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी किसमें आएगा, इनकम मेथड में। या आप कुछ खर्च करते हो बेटा, फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी, मशीन से इनकम होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आइदर आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड हो, आइदर यू आर एंगेज्ड इन इनकम एक्टिविटी, और आइदर यू आर एंगेज्ड इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो फर्स्ट वन वी विल स्टार्ट प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड, सो सर प्रोडक्शन मेथड है क्या बेटा? आई कैटेगराइज every activity, every method in three parts. You have to learn it, all the three parts. I guaranteed you, बेटा मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि अगर आपने ये 3 स्टेप याद कर लिए तो आपको मेथड्स आ जाएंगे। लाइकवाइज वो 3 सिचुएशन, FCM, MP, DPNP एंड ग्रॉस यूनिट, अगर आपने वो याद करा था, सेम गोज विद आपने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया बेटा। उसी तरह प्रोडक्शन मेथड, यू हैव टू लर्न all the 3 steps regarding production or either income, either expenditure method. So sir, production method start with step number 1, identify all the producing units and classify them into following. You have to first identify all the producing units. Sir, producing unit means all the activities which are related with production. आपको identify all the producing units. Sir, producing unit means all the activity which are engaged with, which are related with production activity. प्रोडक्शन से जो रिलेटेबल होगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और क्लासिफाई देम इनटू फॉलोइंग। फॉलोइंग मींस बेटा 3 पार्ट्स होते हैं प्रोडक्शन करने के, 3 पार्ट्स। प्राइमरी सेक्टर बेटा, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। Is that clear? You have to identify all the producing unit and classify them into 3 parts, A, B and C. For example, आपने 11th में बिजनेस पढ़ा था। First you have to take a raw material from primary sector or primary industry. Raw material have to convertible into finished goods and secondary sector or secondary industry, and these goods are transported in different locations with the help of tertiary sector. So तीनों रोल प्रोडक्शन को, गुड्स को प्रोड्यूस करने से, मार्केट तक पहुंचाने से, तीनों रोल प्ले करेंगे, ठीक है बेटा। स्टेप नंबर 2, you have to follow just step number 2 बेटा। स्टेप नंबर 1 is just for theory. इफ थ्योरी में क्वेश्चन आएगा बेटा, थ्योरी में क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू कॉपी, जस्ट कॉपी बेटा, कट एंड पेस्ट कर देना है। इफ प्रैक्टिकल आता है, और प्रैक्टिकल नेशनल इनकम का आना है कितने मार्क्स का बेटा? 6 मार्क्स का। सो बेटा स्टेप नंबर 2, यू हैव टू जस्ट फॉलो स्टेप नंबर 2। एक मिनट सर, इन प्रीवियस टॉपिक्स हम लोगों को कुछ फाइंड आउट करना था, लाइक NNPFC, GDPMP, GNPMP, and we will put in left hand side which we have to find out, and what is given in the question we have to put in right hand side. So for example, we have to calculate national income, NI निकालना है। NI means बेटा, NI means NNPFC फाइंड आउट करना है। So बेटा NNPFC will put in left hand side, और हमें एक बड़ा आइटम दिया गया हुआ राइट हैंड साइड। बट इन मेथड्स में
आपको कोई बड़ा आइटम नहीं दिया रहेगा, लाइक जीडीपी, एमपी, जेएनपीएमपी जो हम लोग क्वेश्चन में दिया होता था वो मेंशन नहीं होगा। उसके लिए बेटा स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी बेटा प्रोडक्शन मेथड फॉर्मूला जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, हम लोग प्रोडक्शन से होने वाली इनकम को पता लगा रहे हैं, द इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन से होने वाली इनकम को कैलकुलेट करना। सो बेटा प्रोडक्शन से होने वाली इनकम, फॉर एग्जांपल आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस मार्कर इज ₹20, हम लोग इसको 20 में सेल कर रहे हैं, इसकी कुछ कॉस्ट होगी, कुछ कॉस्ट प्राइस होगी। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस मार्कर इज ₹15, सेल प्राइस इज इक्वल टू 20, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 15, and the income generated from sale of this marker will be बेटा, इसको बेचने के बाद हमें कितने पैसे अर्न होंगे, 20, बेचने के बाद 20 मिलेगा, बट बेटा इनकम कितनी है मेरी, इनकम कितनी है ₹5, कैसे, द 20 is sale price minus 15 is cost price, the income will be ₹5। ठीक है, ये तो हमको पता ही है, ये नॉर्मल सबसे पूछोगे सबको पता है, लेकिन वी हैव टू क्रिएट अ फॉर्मूला। इस एग्जांपल से मैं आपको एक फॉर्मूला बनाता हूं बेटा। सेल प्राइस याद है, सेल कितना सर